Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss best nursery worksheet for age 3+. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कनेक्ट विद लाइन इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे 1 to 12 नंबर दिया गया है, बच्चा इसको सीक्वेंस वाइज कनेक्ट करेगा। जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और इस बटरफ्लाई को सीक्वेंस वाइज इस फ्लावर तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे बच्चा 1 को 2 से कनेक्ट करेगा, 2 को 3 से, 3 को बच्चा 4 से कनेक्ट करेगा। उसके बाद 4 के बाद क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, 5। तो 4 को बच्चा 5 से कनेक्ट करेगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। तो बच्चा 7 से कनेक्ट करेगा। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद डायरेक्ट फ्लावर। तो इस तरीके से बच्चा 1 से लेकर 12 तक लाइन को कनेक्ट करेगा, इस बटरफ्लाई को इस फ्लावर तक पहुंचाएगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में नंबर आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ बच्चों की ब्रेन भी बूस्ट होती है। तो इस तरीके का आप वर्कशीट बच्चों से जरूर कराइए। यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अल्फाबेट भी दे सकते हो, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो आप यहाँ पे स्वरिया व्यंजन भी दे सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग वर्ड पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिया गया है जो इन वर्ड से अलग है, डिफरेंट है। बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला लगा देगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए अ दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, आ। तो बच्चा इस पे गोला लगा देगा। आ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, ऊ। तो बच्चा ऊ पे गोला लगा देगा। ई है तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, ई। तो बच्चा ई पे गोला लगा देगा। ई है तो इनमें कौन सा डिफरेंट है, ऊ। तो बच्चा ऊ पे गोला लगा देगा। ऊ है तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, ऊ। तो बच्चा ऊ पे गोला लगा देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को वर्ड आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अक्षर देकर बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाइए। या फिर आपको नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी क्लास का किसी भी टाइप का वर्कशीट चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या सिलेबस चाहिए, तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, जाकर आप उसको देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हाट कम्स आफ्टर। तो यहाँ पे बच्चा आफ्टर का लेटर राइट करेगा। तो जैसे ए है, ए के आफ्टर बी आता है, तो यहाँ पे बच्चा बी राइट कर देगा। ई के आफ्टर एफ, तो यहाँ पे बच्चा क्या राइट करेगा, एफ। आई के आफ्टर जे, तो यहाँ पे बच्चा जे राइट कर देगा। एम के आफ्टर एन, तो यहाँ पे बच्चा एन राइट कर देगा। ओ के बाद पी, तो यहाँ पे बच्चा पी राइट करेगा। वाई के बाद जी, के के बाद एल, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, यू के बाद वी। इस तरीके से बच्चा आफ्टर का लेटर, बाद का लेटर यहाँ पे राइट करेगा और इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। मैंने पहले भी बताया है, आप यहाँ पे अल्फाबेट वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर अल्फाबेट आप दे रहे हो तो अल्फाबेट चेंज कर दो, अगर आप नंबर दे रहे हो तो आप नंबर चेंज कर सकते हो, अगर आप हिंदी में स्वर या व्यंजन दे रहे हो तो उसे भी आप चेंज करके बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। तो एक ही एक्टिविटी को आप कई तरह से करा सकते हो, जैसे इंग्लिश में भी करा सकते हो व्हाट कम्स आफ्टर, हिंदी में भी करा सकते हो और मैथ में भी करा सकते हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये एक्टिविटी करा सकते हो। और आप कोशिश करिए जब भी आप बच्चों के लिए कुछ भी बना रहे हो ना, तो आप कोशिश करिए उसे कलरफुल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। इससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है और बोर बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग पेरेंट्स हो, आपके पास टाइम नहीं है इस तरीके का वर्कशीट बनाने के लिए, तो आप फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड पर डीएम करिए, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है मिलान करो और रंग भरो। तो यहाँ पे बच्चा मिलाएगा, इसे एक तरह से ट्रेस भी करेगा, मिलाएगा भी और इसमें रंग भरेगा। तो अ को बच्चा आ के साथ मिला देगा इस तरीके से ट्रेस करते हुए, आ को बच्चा ई के साथ मिलाएगा इस तरीके से ट्रेस करते हुए, ई को ई से, ऊ से ऊ एंड री। इस तरीके से बच्चा सारे स्वर को मिलाएगा ट्रेस करते हुए।
इस तरीके से बच्चा ट्रेस करते हुए सारे स्वर को एक दूसरे से मिलाएगा और इस पिक्चर को कंप्लीट कर देगा। सी, तो ये कौन सा पिक्चर बन गया? एप्पल का। उसके बाद बच्चा इस एप्पल को कलर करेगा। इसके लिए आप बच्चे को कोई भी पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन कलर दे दीजिए, बच्चा उसकी हेल्प से इसे बहुत ही ब्यूटीफुली कलर करेगा। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि छोटे बच्चों को कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होती है। तो आप जब भी कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का एक्टिविटी करा रहे हो, तो उसमें कलरिंग वाली एक्टिविटी जरूर रखिए, क्योंकि कलरिंग बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होती है। छोटे बच्चे ना हमेशा चाहते हैं कि कलर करें, उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करिए कलरिंग वाली एक्टिविटी जरूर से जरूर रखिए। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में स्वर आइडेंटिफिकेशन साथ ही साथ कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप होती है और साथ ही साथ उनकी पेंसिल ग्रिपिंग भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब बच्चा इस तरीके से कलरिंग करता है ना, तो इससे उनकी जो पेंसिल ग्रिप है वो भी स्ट्रांग होती है। उसके बाद ये हमारा लास्ट है, सी द पिक्चर एंड कलर द फर्स्ट लेटर। तो बच्चा इन पिक्चर्स को देखेगा और इनका फर्स्ट लेटर कलर करेगा। तो ये क्या है, कौन सा पिक्चर है? बच्चा आइडेंटिफाई करेगा एप्पल। ए फॉर एप्पल, तो ए कहाँ है? बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसे इस तरीके से किसी भी कलर से कलर कर सकता है। आप बच्चे को कोई भी पेंसिल कलर दो या फिर क्रेयॉन कलर दो, उसकी हेल्प से बच्चा इसे कलर करेगा। यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरीके से बच्चा कलर से इसे कलर करेगा। एंड देन अ फिश, एफ फॉर फिश, तो यहाँ पे बच्चा लेटर एफ आइडेंटिफाई करेगा। इसे भी बच्चा किसी भी कलर से, किसी भी कलर के कलर से बच्चा इसे कलर कर सकता है। ये क्या है? जग, जे फॉर जग, तो बच्चा इनमें जे लेटर आइडेंटिफाई करेगा और उसे इस तरीके से कलर कर देगा। एंड देन क्या है? ये लोटस, एल फॉर लोटस, तो बच्चा लेटर एल आइडेंटिफाई करेगा और उसे इस तरीके से कलर कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में लेटर आइडेंटिफिकेशन साथ ही साथ कलर आइडेंटिफिकेशन और बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग भी स्ट्रांग होती है। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।